आज हम इस वीडियो में आपको प्रॉपरली इंफॉर्मेशन देने वाले हैं ऐसी बांझ औरतों को लेकर जिनको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ रही है, बेसिकली कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है और ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है। आज मैं कुछ फैक्टर्स भी आपसे डिस्कस करने वाला हूँ और दूसरा कुछ सेक्स पोजीशन कौन सी है जिन सेक्स पोजीशंस को यूज़ करके आप इजीली कंसीव कर पाएंगे और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। दोस्तों, बहुत सारे मेरे जो क्लाइंट्स हैं, मेरे कपल क्लाइंट्स जो हैं, वो मुझे कांटेक्ट करके बोलते हैं कि हम हेल्दी हैं। बेसिकली होता क्या है कि सबसे पहले अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, कंसीव नहीं कर पा रही है, वहाँ जो मेल है उसके सीमेन की जांच करी जाती है। उसमें देखा जाता है कि उसकी जो स्पर्म है उनकी क्वांटिटी कितनी है और उनकी मोटिलिटी कितनी है और बहुत सारे फैक्टर्स चेक करे जाते हैं। अगर मेल भी फिट है और फीमेल भी जितने उसके टेस्ट वगैरह कराए उसमें फिट है, उसके बाद आती है सेक्स पोजीशंस। तो सेक्स पोजीशंस भी जो है वो इतना ज़्यादा मैटर करती हैं कि अगर आप अच्छी सेक्स पोजीशन इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं ड्यूरिंग हैविंग योर इंटरकोर्स, तो आपके कंसीव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं आपका पर्सनल डॉक्टर यूनुस मलिक और आपकी हेल्थ काउंसलिंग, आपकी सेक्स काउंसलिंग, आपकी जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं उनसे रिलेटेड अच्छा कंटेंट, ऑथेंटिक कंटेंट और पूरी तरीके से रिलायबल कंटेंट बनाता हूं। ऑलमोस्ट 2016 से प्रैक्टिस कर रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाली हर एक नई अपडेट आप तक इजीली पहुंचती रहे। अब हम यहाँ पे ये समझते हैं कि बेसिकली जब एक मेल एक फीमेल के साथ इंटरकोर्स करता है और सीमेन जब डिस्चार्ज होता है तो कैसे स्पर्म जाता है और ओवम से यानी अंडे से मिलके बच्चा बनाता है, जिससे जो फीमेल है वो कंसीव कर जाती है। जब मेल और फीमेल इंटरकोर्स करते हैं और मेल का सीमेन डिस्चार्ज होता है और सीमेन सर्विक्स के बिल्कुल पास में डिस्चार्ज होता है, तो सर्विक्स से वो सीधे यूट्रस के अंदर जाता है और यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब्स में होता हुआ वो डायरेक्ट जो है ओवम में, यानी जो अंडा है औरत के यूट्रस के अंदर, उससे जाके मिलके जाइगोट बनाता है और यही कंसीव करना बोलते हैं इसको साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर, कि जो एक लेडी है वो प्रेग्नेंट हो गई है। इसके लिए कौन सी पोजीशंस हैं जिससे कि एक मेल का जो सीमेन है वो सर्विक्स के बिल्कुल पास में जाके ठहर जाए देर तक, और ठहरने की वजह से वो यूट्रस से होता हुआ फैलोपियन ट्यूब्स तक पहुंच जाए। उसमें जो सबसे पहली पोजीशन आती है वो आती है मिशनरी पोजीशन। मिशनरी पोजीशन के अंदर फीमेल नीचे की तरफ होती है और मेल उसके ऊपर होता है, और ड्यूरिंग इंटरकोर्स जब मेल का सीमेन डिस्चार्ज होता है तो वो बेसिकली ज़्यादातर जो डिस्चार्ज होने के बाद इकट्ठा होता है वो सर्विक्स के पास ही इकट्ठा होता है, और उसके जो फीमेल के जो चांसेस बनते हैं कंसीव करने के मिशनरी पोजीशन में बहुत ज़्यादा बनते हैं। जो दूसरी पोजीशन है वो डॉगी पोजीशन है। डॉगी पोजीशन के अंदर जो फीमेल होती है वो एक साइड होती है और मेल जो है खड़े होकर पेनिट्रेट करता है, और इस कंडीशन के अंदर भी जो सर्विक्स है उसके पास सीमेन के इकट्ठा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब तीसरी पोजीशन है साइड बाय साइड पोजीशन, यानी मेल भी साइड में है, फीमेल भी साइड में है और वो एक दूसरे के साइड में होने के बाद इंटरकोर्स करते हैं। तो ऐसी पोजीशन में भी सीमेन ज्यादातर जो है वो सर्विक्स के पास ही इकट्ठा होता है, और उसकी मोटिलिटी अगर स्पर्म की अच्छी है तो बहुत तेजी के साथ यूट्रस से होता हुआ फैलोपियन ट्यूब्स तक पहुंच जाता है। चौथी पोजीशन जो है वो वुमन ऑन टॉप है। बेसिकली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इसको लेके बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वुमन ऑन टॉप जो है वो पोजीशन देखी गई है कि मैंने बहुत सारे इसके एविडेंसेस पढ़े हैं कि बहुत अच्छी पोजीशन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो है वो मिशनरी पोजीशन को लेके हैं। मिशनरी पोजीशन सबसे अच्छी है, लेकिन अगर आपको उस पोजीशन में लगता है कि आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं तो आप ये वाली पोजीशन जिसमें वुमन ऊपर होती है और मेल नीचे लेट जाता है और वुमन उसके ऊपर होती है, और मेल जब डिस्चार्ज होता है तो वो सर्विक्स के पास उसका सीमेन डिस्चार्ज हो जाने से कंसीव करने के चांसेस बहुत सारे बढ़ जाते हैं। ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आपकी फिजिकल हेल्थ कैसी है, मेल की एंड वुमन की, दोनों की फिजिकल हेल्थ पे भी डिपेंड करता है। इसलिए पोजीशन के चेंज करने से भी कंसीव करने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट टिप आपको ये देने वाला हूँ कि अगर आपने सारी पोजीशन करके देख ली और आप कंसीव नहीं हो पा रही हैं तो एक तरीका आप मेरे कहने से अपनाइएगा। आप मॉर्निंग में करें। ऑलमोस्ट जब आप सुबह में सो के उठते हैं, सुबह में सो के उठने के बाद आप मिशनरी पोजीशन के अंदर इंटरकोर्स करें। इंटरकोर्स करने के बाद फीमेल के जो बटक से उसके नीचे आप एक पिलो रख दें और पैरों को थोड़ा सा अपवर्ड की तरफ उठा के 15 से 20 मिनट तक आप छोड़ें।
मुझे पूरा यकीन है, जो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस है उसकी बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि काफ़ी हद तक चांसेस आपके कंसीव करने के बन जाते हैं। और हाँ, अब लास्ट में टिप मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि पोजीशन वगैरह ट्राई करने के बाद अगर आपको लगता है कि आप कंसीव कर गई हैं, कंसीव करने के जस्ट बाद आप किसी अच्छे हेल्थ कंसल्टेंट से आप ज़रूर कांटेक्ट में रहिए, क्योंकि सिर्फ कंसीव कर जाने से ही आप किसी बेबी को जन्म दे पाएंगे ये ज़रूरी नहीं है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन किसी किसी की बॉडी के अंदर होते हैं, तो हेल्थ कंसल्टेंट जो है वो उन बॉडी कॉम्प्लिकेशंस को जानकर आपको कुछ ना कुछ टिप्स मेडिकेशंस पे रखेगा, जिससे आप एक हेल्दी लाइफ स्टाइल के साथ एक अच्छे बेबी को जन्म दे सके। तो दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने इसमें डिस्कस किया। आपको कैसी लगी मेरी वीडियो, मेरा कंटेंट कैसा लगा, आप ज़रूर मुझे बताइएगा। कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, या दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। ये कंप्लीटली फ्री है, सेफ है एंड प्राइवेट।